हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं आज मैजिक बॉक्स रीडिंग करना चाहती थी, जस्ट टू चेक इन कि आप लोगों की एनर्जीज़ में अभी क्या चल रहा है एंड आप लोगों को क्या जानना है, क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए। लाइक लिटरली विल चेक राइट। कोई यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मंत्र जाप कर रहे हैं। मैं एक इंटेंसिटी फील कर पा रही हूँ। इट्स अ गुड स्टफ। ओके, दैट विल बी इनफ। काफ़ी सारे नाम और नंबर्स आए हैं। लेट्स सी। ओके, वी हैव द नेम गोविंदा। ये कान्हा का नाम भी हो सकता है, ठीक है, जिनका आप मंत्र जाप कर रहे हो, या फिर किसी का नाम भी हो सकता है। फर्स्ट नेम आया गोविंदा। एंजल नेम, एंजल नंबर, एंजल नेम, एंजल नंबर 2201, 2201। गूगल कीजिएगा एंजल नंबर 2201 और आपको मिल जाएगा इसका मीनिंग। वी हैव नित्या। सारे नाम पहले देख लेते हैं, ठीक है। वी हैव नित्या, श्रीनिवास, दीपाली, कमलेश, आदित्य, नंबर 060, 2025। ये 2025 का साल भी हो सकता है जो आपके लिए मार्किंग होगा, या फिर ये एंजल नंबर है, ठीक है, आपके लिए 2025। वी हैव सारते, SARTAY, नहीं सरताज, सरताज, सरताज। रजत, 2017, 2017 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इट्स जस्ट योर एंजल नंबर। वी हैव करण, और वी हैव द लेटर K, और नंबर्स नहीं हैं और ये भी नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द मैसेजेस। थीफ एंड स्टोलन, ये किसी चोर के बारे में बात कर रहा है, ये किसी स्कैम के बारे में बात कर रहा है कि कोई है यहाँ पर जिसने चोरी की है, जो या फिर कोई चोरी होने वाली है। आई एम हियरिंग रंगे हाथों पकड़े गए थे। लाइक लिटरली आप में से जिन लोगों का नाम आप यहाँ पर निकला है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा इन्हें कुछ करते हुए, या फिर ये बहुत जल्द ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लाइक वो पकड़ पाएंगे चोर को। ही लैश्ड आउट ऑन एवरी वन, ही लैशेज आउट ऑन एवरी वन अराउंड हिम। ओके, यहाँ पर मैस्कुलिन की बात हो रही है। आई विल नॉट गेट इन टू डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन फिलहाल के लिए, ठीक है। ये एक मैस्कुलिन की बात करे कि वो सबके ऊपर गुस्सा शो कर रहा है, लाइक सब पर इरिटेशन शो कर रहा है। कोई कुछ भी कहे, उन्हें हर चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, वो लैश आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब बुरा व्यवहार कर रहे हैं सबके साथ। सो दिस माइट बी द थीफ जिसने किसी चोरी को पकड़ा है, और अब वो इतना ऑफेंडेड हो चुका है कि वो सबके ऊपर अपना गुस्सा उतारे, या फिर इस पर्सन की चोरी पकड़ी गई है एक जगह पे, और पकड़ लो ये अगर वर्क प्लेस में इनकी चोरी पकड़ी गई और उन्होंने अपना जॉब खो दिया, तो वो घर पे सबके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा है। वी हैव डिवाइन फेमिनिन्स मदर इज़ मनी हंग्री।
शी इज़ ट्रांसपेरेंट टू डिवाइन फेमिनिन। ओके, तो ये डिवाइन फेमिनिन के लिए हमारा मैसेज है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपका मॉम या मदर फिगर ये हो सकती है, ठीक है। ये कोई फ्रेंड या सिस्टर भी हो सकता है जो बहुत नर्चरिंग हो, ठीक है, मदरली हो, जो आपको आपके परवरिश में उनका हाथ रहा है कहीं ना कहीं। एंड ये एक नंबर की भुक्कर है। तो दिस इज़ द पर्सन मे बी अपने पैसे के लालच में उसने चोरी की है। एंड ये जो मैस्कुलिन है उसे इस बारे में पता चल गया, एंड शायद मैस्कुलिन की ही किसी चीज़ को वो लोग उन्होंने चोरी की थी, एंड अब वो सबके ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं। राइट। सो डिवाइन फेमिनिन, अगर आप किसी कार्मिक मैस्कुलिन के साथ डील कर रहे थे और आपका मदर ने आपको ज़बरदस्ती किसी कार्मिक के साथ आपको बांध दिया था, किसी बंधन में आपको डाल दिया था, एंड इस कार्मिक मैस्कुलिन को आपके मदर के इस लालच के बारे में पता चल गया कि वो कैसे बहला फुसला करके इस मैस्कुलिन का इस्तेमाल कर रही थी, चोरी कर रही थी पैसा एंड ऑल दैट स्टफ, तो अब वो सब पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। वी हैव ज्वेलरी बॉक्स। ओके, ज्वेलरी बॉक्स की चोरी हुई है यहाँ पे, या ज्वेलरी बॉक्स में उन्होंने पैसे छुपा करके रखे, समथिंग लाइक दैट। देयर इज अबाउट समथिंग अबाउट द ज्वेलरी बॉक्स। डीएम इज कैचिंग कार्मिक इन लाइज। वाओ। ओके, सो डिवाइन फेमिनिन भी यहाँ पर अपने कार्मिक मदर की रियलिटी जानती है, एंड आई डोंट फील डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आप मुझे देख रहे हो तो आप इस कार्मिक मैस्कुलिन को कुछ भी कहोगे अगर ये अपना गुस्सा आपके मदर के ऊपर उतारेंगे। लाइक लिटरली, अगर ये चोरी पकड़े जाने के बाद अगर वो आपके मदर के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन कर देते, आई डोंट फील कि आप इसमें बीच में कुछ बोलने वाले, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो हुआ है वो गलत था, ठीक है। एंड दूसरी तरफ जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है वो कार्मिक्स की झूठ पकड़ रहे हैं। सो दो स्टोरी लाइन्स चल रही है। डिवाइन फेमिनिन के साइड पे एक स्टोरी चल रही है, डिवाइन मैस्कुलिन के साइड पे दूसरी सिचुएशन चल रही है। तो ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि मैस्कुलिन की जो कलेक्टिव है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो या जेन्युइन लेवल पे मैस्कुलिन्स हो, वो किसी ना किसी की चोरी और झूठ ज़रूर पकड़ रहे हैं, ठीक है। सो मैस्कुलिन्स यहाँ पर दे गेटिंग अवेकनिंग कॉल्स कि उनके साथ गलत हुआ है, ठीक है ना। ओवरऑल वी हैव बर्थडे केक। व्हाट अबाउट दिस बर्थडे केक? आई एम हियरिंग बर्थडे केक को लेकर के किसी ने झूठ बोला था। लाइक उन्होंने कहा था कि वो किसी की बर्थडे के लिए उन्हें पैसा चाहिए केक खरीदने के लिए, बट देन इट वॉज़ अ वेरी चीप केक जो आया है। लाइक जो अमाउंट दिया गया था कोई अच्छा सा केक लाने के लिए, बट वो केक अच्छा वाला आया नहीं है, या फिर वो पहुंचाया नहीं गया है। तो अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन ने किसी को बर्थडे गिफ्ट करने के लिए किसी को पैसा दिया था, किसी कार्मिक को पैसे दिया था कि टाइम पे बर्थडे केक पहुंचा देना, एंड वो केक पहुंचा नहीं, या फिर वो ऐसा केक पहुंचा जो बहुत ही सैड वाला था, उन्होंने उस पर कुछ लिख विख दिया होगा जो ठीक नहीं था। वी हैव स्पिरिचुअल वॉर। एग्जैक्टली, डिवाइन मैस्कुलिन इस कलेक्टिव के लिए आई विल से दे आर गोइंग थ्रू अ सॉलिड स्पिरिचुअल वॉर, ठीक है ना। मैस्कुलिन एनर्जी जेन्युइन लेवल पे वो इस वक्त जस्टिस कॉल कर चुके हैं, आई शुड से, ठीक है ना, ताकि वो अपने रियलिटी में आ सके, अपने स्ट्रेंथ में आ सके, अपने पावर में, अपने डिविनिटी में आ सके, एंड दे आर गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी स्पिरिचुअल वॉर के दौरान उन्हें एपिफनी मोमेंट्स मिल रहे हैं, उन्हें रियलाइजेशंस हो रहे हैं कौन क्या है, क्या क्या सच है, क्या झूठ है, कहाँ कहाँ झूठ के पर्दे थे। लिटरली ये सारे यू नो पर्दा हट रहा है, आई एम हियरिंग, ठीक है। वी हैव डोंट क्राई। तो यहाँ पर कोई किसी को कह रहा है कि प्लीज़ मत रो, बिकॉज आप अगर स्पिरिचुअल वॉर में नहीं हो, डिवाइन फेमिनिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स, मेरी जाने टेंस आई शुड से, और आप रह के आपको इंटेंस पेन फील हो रहा है, लाइक आपको बहुत रोना फील आ रहा है, और आपको पता है कि आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके अदर हाफ की एनर्जी है, आपका रनर का एनर्जी, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन, ठीक है ना। बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्पिरिचुअल वॉर में वो है,
तो रह रह के वो जैसे जैसे रिलीज़ करेंगे उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल पेन्स होंगे, आप उस एनर्जी को पिक कर पाओगे। एंड आई फील ये आप उन्हें ये मैसेज दे रहे हो, सेंगे प्लीज़ रो मत, प्लीज़ मत रो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा एक केयरिंग वाला वाइब आ रहा है यहाँ से। वी हैव सेक्स स्पेल्स, ओके। यहाँ पर जो कार्मिक के साथ बंधन में बांधा गया है, यहाँ पर स्पेल वर्क हुआ है। आई एम हियरिंग ब्लड स्पेल भी हुआ है यहाँ पे। तो ये जो कार्मिक मदर है, इसने शायद अपने डिवाइन फेमिनिन को किसी कार्मिक मैस्कुलिन के साथ बांध दिया था, और इसके बारे में इस कार्मिक मैस्कुलिन को पता चला। एंड ही इज़ वेरी अपसेट कि अब जब उन्हें कार्मा पे ऑफ करना पड़ रहा है, उन्हें अब सीरियसली फील हो रहा है कि नहीं मेरे साथ धोखा हुआ है, तो अब उन्हें गुस्सा आ रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, जबकि पहले उन्हें इस सबसे प्रॉब्लम नहीं थी। आई एम हियरिंग लाइक अगर उन्हें मौका मिलता तो वो खुद इस कार्मिक फेमिनिन के साथ मिल करके ये स्पेल वर्क करते, ये सेक्स स्पेल्स करते, या ये कार्मिक मैस्कुलिन एक्टिवली स्पेल वर्क कर रहा था, बट उसे एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो स्पेल वर्क कर रहा है। और उसे अब उसकी गलती का एहसास हो रहा है कि ओ माय गॉड, मैं अपने आप को ऐसे एक बंदी के साथ, एक फेमिनिन के साथ मैं बांध चुका हूँ अपने लो वाइब्रेशन में, जो मेरी बंदी है भी नहीं। एंड मैं यहाँ पर सफ़र कर रहा हूँ कॉन्स्टेंट, इसके और इसके मदर के चलते। एंड ये कहानी उल्टी भी हो सकती है, कोई डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है जो रियलाइज़ कर रहा है कि ये कार्मिक फेमिनिन अपने मॉम के साथ मिल करके ये सारा कांड किया हुआ है। दे नो द ओल्ड यू, नॉट द न्यू यू, ठीक है। ये जो लोग हैं जैनेटियंस, ठीक है, जिनकी बात यहाँ पर हो रही है, जो स्पिरिचुअल वॉर में है, ठीक है, ये आपके तरफ आई एम हियरिंग कि कुछ दिन पहले भी कोई स्पेल वर्क उन्होंने किया था, कोई सेक्स स्पेल करने की उन्होंने कोशिश की थी, बट वो अब और आपको नहीं जानते, वो आपके पुराने सेल्फ को जानते थे, अब वो नए सेल्फ को नहीं जानते। प्रॉब्ली पास्ट में आप थोड़े से डोरमेंट जैसे बिहेव कर रहे होंगे, लाइक उन्होंने आपके साथ गलत किया, और फिर भी आपने किसी कार्मिक इडियट को अपना ट्विन समझ के शायद आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। एंड अभी अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये मेरा कार्मिक ही था, ये मेरा कोई ट्विन फ्रेंड नहीं था, क्योंकि ट्विन्स का बिहेवियर ऐसा नहीं होता है या समथिंग। एंड you've taken a strong stand, ठीक है, सेंगे ठीक है, अगर ये मेरा ट्विन भी है तब भी ये बिहेवियर जायज़ नहीं है, ठीक है ना। एंड you've changed, ठीक है, जहाँ पर आपने पास में बहुत सी चीज़ें आपने बर्दाश्त कर ली थी, ठीक है ना, आप कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि शायद वो बदल जाएंगे एंड ऑल। अब वो उम्मीद, फेक उम्मीद आप नहीं रखते हो। सो यू काइंड ऑफ चेंज्ड इन अ लॉट ऑफ वेज, और वो आपको पहचान नहीं पा रहे। इट्स लाइक कोई एलियन हो गए हो आप उनके लिए। ही कान स्टॉप टॉकिंग अबाउट हर, ओके। सो दिस इज़ अ डिवाइन मैस्कुलिन जो अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में बात करना नहीं रुक पा रहे। दे आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट यू, आपको मिस कर रहे हैं। एंड जितना जितना उन्हें रियलाइज़ हो रहा है ना कि उन्होंने किसके साथ क्या किया है, और उनका रियल पर्सन कौन है, वो उतना ज़्यादा वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। सो देर इज़ अ डिवाइन मैस्कुलिन जो अनकंट्रोलेबली अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आई एम हियरिंग आई वांट हर बैक, आई वांट हर बैक, आई वांट हर बैक। इट्स लाइक कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलिन को इस थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है, सेम कि आप पहले जैसे नहीं हो जहाँ पर वो आराम से आकर के आपको कन्विंस कर सकते थे। एंड उन्हें काफ़ी लंबे समय तक इस बात के लिए गुस्सा भी आ रहा था कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो, और उनके लिए इट्स नॉट ईजी कि वो आपके पास वापस आ सकते हैं। पर फिर उन्हें यहाँ पर भी अपने इस विक्टिम मेंटालिटी का उन्हें इट्स लाइक वो एक तरफ जहाँ पर उन्हें गुस्सा है कि आप चेंज हो गए और वो आसानी से वापस नहीं आ सकते, दूसरी तरफ वो बहुत खुश भी है ये रियलाइज़ करके कि आप में कितनी क्षमता है कि
इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गए एंड यू आर नॉट द सेम पर्सन। तो इट्स लाइक आपका पर्सन ना इस वक्त 2 हिस्सों में बट गया। उसका एक हिस्सा जहाँ पर उसे दुख है कि वो वापस नहीं आ पा रहा है और उसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है, उसे ग्रो अप करना पड़ रहा है और ऑल दैट स्टफ। दूसरी तरफ वो इस बात से खुश भी है कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गए, आप अपने पावर में हो, और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत लकी भी फील हो रहा है कि आप उनसे पहले यू ब्लेज द ट्रेल, लाइक आप पहले कर चुके हो और वो आपको देख करके इंस्पायर्ड हो रहे हैं, ठीक है ना, कि वो अब आपके दिखाए हुए रास्ते पर वो चल सकते हैं, नहीं तो वो और खो जाते हैं, ठीक है ना। वी हैव हील योर सेल्फ, एग्जैक्टली। यहाँ पर एडवाइस आ रहा है एंजल की तरफ से, ये कह रहे हैं कि अपने आप को हील करो, ठीक है। वी हैव वेजिटेरियन, तो यू गाइज माइट बी अ वेजिटेरियन, या ये पर्सन अभी अभी वेजिटेरियन होने में वो प्रैक्टिस कर रहा है। आई फील कि आपका पर्सन जब आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे ना, वो रह रहे के वेजिटेरियन हो रहे थे, फिर वो मीट भी खा रहे थे, ठीक है ना, ऑल्टरनेट हो रहे थे वो लोग, लाइक आगे पीछे हो रहे थे। जहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो रही है वो वेज खा रहे थे, फिर जब थोड़ा सा उनका हेल्थ थोड़ा सा सुधर रहा था तो वो वापस अपने मीट ईटिंग में वापस जा रहे थे। बट नाउ आई फील एक्टिवली ये मैस्कुलिन्स अपने आप को वेजिटेरियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। वी हैव सोल फैमिली लव्स यू, एग्जैक्टली। डिवाइन मैस्कुलिन्स, सोल फैमिली लव्स यू। आई नो ये टाइम बहुत हार्ड है आपके लिए, एंड कहीं ना कहीं आपको फील भी हो रहा होगा कि कहीं पर कोई आवाज़ नहीं आ रही, सब सन्नाटा छाया हुआ है। स्पेशली चेसर्स, आप लोग अगर रह चुके हो, लाइक आपने लेवल अप पहले किया है, द फर्स्ट वेवर्स, इस वक्त आप एक्चुअली कोई हलचल अपनी तरफ देखोगे नहीं। जो लास्ट आपके तरफ अटैक भेजी गई थी ना, उसे रिवर्स होने के बाद ये लोग लिटरली स्पिरिचुअल वॉर में अटक चुके हैं, अपने खुद के कन्यों में वो खुद ही उलझ गए हैं। एंड आप लोग की तरफ यू आर बीइंग सो प्रोटेक्टेड राइट नाउ कि अब आपके तरफ ये लोग चाहकर भी नहीं आ सकते, ठीक है ना। एंड वो अपने ही स्पिरिचुअल वॉर में उलझे पड़े हुए हैं, एंड आई फील काफ़ी लंबे समय तक वो आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाले, ठीक है। सो अगर आप एकदम से आपको सन्नाटा फील हो रहा है ना कि कोई हलचल नहीं हो रही है, कुछ नहीं है, ये टाइम आपका है। आराम से अपना करियर पे अपने ऊपर काम करो एंड जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से एलिवेट करो। यहाँ पर अब और कोई रुकावट नहीं है, इट्स लाइक सारे ब्लॉकेजेस ऑलरेडी हट चुके हैं, अब बस स्मूथ सेलिंग है, ठीक है ना। वी हैव लेट गो ऑफ योर फियर्स, यू हैव ऑलवेज बीन प्रोटेक्टेड एंड यू आर सेफ माई डियर वंस। मैंने अभी प्रोटेक्शन की बात की थी, यस। आपके एंजल्स आपसे कह रहे कि अपने डर को जाने दो, ठीक है। सारे ऑब्स्टिकल्स पहले ही मूव हो चुके हैं, आप प्रोटेक्टेड हो हमेशा से, ठीक है। यू आर सेफ माई डियर वन। आप आगे बढ़ो। आपको लग रहा होगा कि ओ माय गॉड अभी तो सब सन्नाटा है, एक कदम आगे बढ़ाऊंगी फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा, नहीं, इट्स जस्ट दैट कि पास्ट में आपका ब्रेन काइंड ऑफ प्रोग्राम्ड हो गया है कि जब भी आप एक कदम आगे लेते थे 5 कदम आपको पीछे लेना पड़ जाता था, ठीक है। तो आपका ब्रेन अब जब कोई ऑब्स्टिकल है नहीं, आपका ब्रेन आप थोड़ा सा आपको ये कर रहा है कि हो सकता है कि होगा, नहीं होगा, ठीक है। आई क्राई नो वन नोज इट्स डार्क इन या एग्जैक्टली। यहाँ पर जो रनर्स है वो पूरी तरीके से डार्कनेस में खो चुके हैं, एंड आई फील कि इस मैसेज में जो कह रहे हैं कि आई क्राई, मैं रोती हूँ, मैं रोता हूँ, किसी को पता नहीं है और यहाँ पर बहुत अंधेरा छाया हुआ है। ये सारे लोग, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन में अटके हमारे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स हो या कार्मिक्स हो, ये दोनों की तरफ से ये मैसेज है। आई एम फीलिंग बोथ दी एनर्जीज है। वी हैव फ्यूचर। अच्छा, ये फ्यूचर कार्ड जो उठ करके आता है ना, ये मेरे लिए विद इन 6 मंथ्स है, ठीक है ना। सो फ्यूचर वी हैव एटीट्यूड एंड वी हैव एरोगेंस, ओके। सो यहाँ पर किसी कार्मिक ने आपको एटीट्यूड और एरोगेंस शो किया था कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और आप जो कर रहे हो वो बेकार है, आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे एंड ऑल दैट स्टेप, आपको नीचे दिखाने की कोशिश किया था। एंड अभी जब आप ये मैसेज सुनोगे ना जिस टाइम पे, उसी टाइम पे उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लाइक एक तरफ उन्हें ये रियलाइज़ होगी, दूसरी तरफ आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आई एम हियरिंग,
आई डोंट स्लीप विथ हर। ओके, सो यहाँ पर हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स कंफर्मेशन दे रहे हैं कि उनका फिजिकल कोई रिलेशनशिप नहीं है कार्मिक के साथ, अगर वो किसी कार्मिक के साथ एक घर की एक छत के नीचे रहते तो। वी हैव रिटर्न गिफ्ट। ओके, सो यहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है स्पिरिचुअल वॉर में फंसे, वो इन कार्मिक्स को रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, उनके धोखे के बदले में उन्हें अबैंडनमेंट दे रहे हैं, सेक्शुअली अबैंडनमेंट दे रहे हैं, बिकॉज उन्हें रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पर ढेर सारा सेक्स स्पेल किया जा रहा था। ठीक है ना। वी हैव बी केयरफुल विथ योर कार्ड। ओके, सो आपका जो ये कार्ड जो मैं कह रही हूँ, इट्स क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, डेबिट कार्ड्स। अपने कार्ड्स को लेकर के संभल के, क्योंकि अगर किसी को इसके बारे में पिन के बारे में पता है तो वो शॉपिंग स्प्री में जा कर के लिटरली आपके बहुत सारे डेब्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप कोई सवाल पूछते हुए इस रीडिंग में आए थे स्टार्टिंग में, उसका जवाब है नो। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब है नो। ओके गाइस, वील गेट अ क्लोजिंग मैसेज। ये तो हमारा अपडेट हो गया। ये कार्ड है जो बाहर आने नहीं मांग रहा था। ओके, वी हैव पार्टिसिपेशन, द बैलेंस कार्ड, working with the 5 elements. Okay, one advice card to close off the reading please. We have going with the flow. ये लोग अटक गए हैं, they're stagnant, we're stuck, extreme points में stuck, कोई चाह कर भी वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है ना। वी हैव हीलिंग, या जब तक ये हीलिंग एक्टिवेट नहीं होता है, जब तक वो अपने आप को हील नहीं करते, वहाँ से वो हिल नहीं सकते। इट्स लाइक वो हर बार ना कुछ गड़बड़ करते थे एंड वो आगे बढ़ जाते थे, लाइक इट्स नथिंग। अगर वो किसी का दिल तोड़ रहे, किसी को तकलीफ़ पहुँचा रहे, वो ऐसे मूव कर रहे थे जैसे इट्स नॉट अ बिग डील, सो गेट ओवर इट, ऐसा वाला एक एटीट्यूड और एरोगेंस के साथ वो लोग चल रहे थे। बट नाउ दे आर लाइक नो, तुमको इसको ठीक करना होगा, हाउ डेयर यू। Yeah, we have awareness and it's reversed. Yep. These people are struggling. It's like वो चाहते हैं कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो, पर उन्हें वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। वो चाहते हैं वो आगे बढ़े, पर वो आगे वो बढ़ नहीं रहते जब तक वो अपनी इन गलतियों को सुधार नहीं लेते, अपने एरोगेंस को डिजॉल्व नहीं कर देते, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर देते, उनका जो उनका जो रवैया रहा है ना, वो ग्रैटिट्यूड में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता, वो हील नहीं हो जाते, वो आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, वी हैव द न्यू विजन एंड इट्स रिवर्स्ड। वाह, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन, सारे ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड्स उल्टा आया है। इसलिए यही अभी फ़िलहाल के लिए उनका कार्मा है कि जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते, दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। एक लास्ट कार्ड प्लीज़, वन लास्ट कार्ड मेरे जानिटियंस के लिए। एक एडवाइस कार्ड प्लीज़, मेरे जानिटियंस के लिए एक। मैं एक भी कार्ड फील नहीं कर पा रही, उछल के सारे कार्ड्स बाहर निकल के आए हैं एंड मैं एक कार्ड भी फील नहीं कर पा रही हूँ। वन एडवाइस कार्ड फॉर माई जानिटियंस। ओके, आप इस वक्त रह के थोड़ा सा डिसबैलेंस फील कर सकते हो, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पर आपका भी कोई लेवल अप हो रहा है, जानिटियन आई एम हियरिंग। ठीक है ना, और इस पर्सन के बारे में आप जितना सोचोगे आपके लिए उतना ज़्यादा ट्रबलसम होगा, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बना नहीं है। आई एम हियरिंग लाइक आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, ये पर्सन आपके लिए बना नहीं है। ठीक है ना, एंड इट्स ऑल राइट कि अगर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ट्विन के साथ भी कैन नॉट स्पेंड द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि जो एनर्जीज हो रखी है, आपका कोई डिवाइन पार्टनर आपके साथ लाइक आपके लाइफ में एंटर करेंगे एंड आप उनके साथ आगे बढ़ोगे एंड यूल बी वेरी हैप्पी। इट्स लाइक जो सारी चीज़ें आप अपने ट्विन से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ये डिवाइन पार्टनर आपको देने वाले हैं। ठीक है ना, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये धोखाबाजी है या समथिंग, इट्स जस्ट दैट कि आपका उनके साथ कार्मिक टाइज है एंड थ्रू लव, ठीक है, आप एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करोगे।
एंड यू विल बी स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ योर लाइफ टुगेदर एंड इट्स फाइन, इसमें कोई जजमेंट नहीं है, ठीक है ना। इट्स लाइक आपका ट्विन है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, बट ये जो पार्टनरशिप है, लव पार्टनरशिप है, ये बिल्ड करने का जो आपका सिचुएशन है, ये आपका किसी डिवाइन लाइफ पार्टनर के साथ आपका होने वाला है, ठीक है ना। एंड आपको इसको वेलकम करना है। प्लीज़ अपने आप को इस बात के लिए मत रोकिएगा ये सोच के कि आप अपने ट्विन को धोखा दे रहे हो, या अगर आप सच में उनसे प्यार करते तो उनका इंतज़ार करते हैं। नॉट, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट। अगर आपका उनके साथ सोल पर्पस जुड़ा हुआ है, लाइक साथ मिल के कोई शेल्टर होम का काम करोगे, कोई NGO में काम करोगे, या आप कोई ऐसे हीलिंग इंस्टीट्यूट ओपन करने वाले हो, या कुछ करना है आपको अपने डिवाइन पार्टनर के साथ मिल करके, वो आपकी सोल फैमिली ट्राइब का ही मेंबर है, ठीक है ना, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। इससे आप धोखेबाज नहीं हो जाते। इनफैक्ट एंड ऑफ द डे ट्विन फ्लेम्स जो भी करते हैं वो अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी का आधार बनाकर ही करते हैं। आपको इस प्यार को एक्सपैंड करना है, ठीक है ना। सो डोंट गेट सो जजमेंटल अबाउट एनीथिंग एंड इट्स फाइन। इससे आपका ट्विन कनेक्शन फेल नहीं हो रहा है, आप बस अपने प्यार को और एक्सपैंड कर रहे हो। Yep, we have divine masculine card showing up here. Very abundant. इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्ले आउट हो रही है। इट्स मोस्टली द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो स्पिरिचुअल वॉर में अटके पड़े हुए, एग्जैक्टली। और ये अब कार्मिक्स के लिए बहुत बड़ा बर्डन साबित होगा, क्योंकि मैस्कुलिन की जो डिवाइन एनर्जी है ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। जैसे हम अपने डिवाइन फेमिनिन्स जब अपने अपने पावर में आ रहे थे, आई शुड से चेसर्स, जब हम अपने अपने पावर में आ रहे थे, हमारी कुंडलिनी शूट की थी एंड हम अपने ऑथेंटिसिटी को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे ताकि वो बाहर आ सके एंड ऑल, तब कार्मिक्स कैसे छटपटा रहे थे, वो हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लाइक उनकी असलियत बाहर आ रही थी। इट्स द सेम थिंग हैपनिंग विद दिस पर्टिकुलर कलेक्टिव, कि ये डिवाइन मैस्कुलिन्स जितना अपने आप में आ रहे हैं ना, ये कार्मिक्स अब उन्हें अपने आप से दूर धकेल रहे हैं। Yep, the mask is coming off, right? यहाँ पर द मैस्कुलिन्स आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रियलिटी चेक ज़बरदस्त तरीके से, और वो चाहते हैं कि ये मैस्कुलिन ट्रांसफॉर्म ना हो, उसे रोकने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है, बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। आई फील कि आप भी अपने इट्स लाइक आप भी अपने अदर हाफ को तब तक इम्ब्रेस नहीं कर सकते जब तक वो अपने आप को इम्ब्रेस नहीं कर लेते, ठीक है ना। आप रनर्स अपने स्ट्रिक्ट एनर्जी में ही रहोगे, सेम कि लेवल अप करो, उसके बाद ऐसे मैं और किसी को भी अब हमारे ट्विन कनेक्शन को डिसरिस्पेक्ट करने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। इट्स लाइक ऐसे एक डिवाइन कनेक्शन के साथ खिलवाड़ करना, उसे ग्रांटेड ले लेना, मिसबिहेव करना, यू डोंट वांट, आप चाहते हो कि आप इस कनेक्शन को ऑनर करो, प्लीज़ अपनी तरफ से आप ऑनर करो, और आप ऑनर करोगे इसे, ठीक है ना। और अगर आपका अदर हाफ इस वक्त उसे ऑनर करने की कंडीशन में नहीं है, इनफैक्ट वो अपने आप को ऑनर करने की कंडीशन में भी नहीं है, सो यू विल जस्ट बी लाइक इट्स ऑल राइट। इट्स लाइक देर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग इट्स ऑल राइट। पहले आप इस चीज़ को बहुत अपने हाथ में ले रहे थे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दिस इज सो सैड, ठीक है ना, आपको पेन हो रहा था, बट नाउ you've कम टू अ मोर अंडरस्टैंडिंग स्टैंड पॉइंट कि ठीक है, इतना जज करने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड इट्स फाइन। इट्स लाइक आपका हीलिंग इतना ज़्यादा इतना अच्छे तरीके से हो गया है, आप ऐसे एक लेवल पे आ गए हो जहाँ पर आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से फंक्शन कर रहे हो, एंड आप एक अंडरस्टैंडिंग होल्ड कर सकते हो कि दैट इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, यू आर इन अ हैप्पी प्लेस, और आप बस अपनी एनर्जी को इस वक्त इंजॉय करना चाहते हो, सो इट्स ओके।
ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मिलती हो आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। या यू गेट अ लॉट ऑफ करेज राइट नाउ आगे बढ़ने के लिए। टेक केयर।